अभिमन्यु मरा नहीं था। वो बस अपनी असली दुनिया में लौट रहा था, जिसे दुनिया अभिमन्यु कहती है। वो असल में चंद्रदेव का पुत्र वर्चा था। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। इन्हीं दिव्य आत्माओं में एक नाम था वर्चा, चंद्रदेव का पुत्र। जब देवताओं ने चंद्रदेव से कहा कि वर्चा को पृथ्वी पर भेजा जाए, तो चंद्रमा तैयार नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे पृथ्वी पर जन्म का अर्थ है दुख, संघर्ष और मृत्यु। बहुत आग्रह के बाद उन्होंने एक शर्त रखी। मेरा पुत्र पृथ्वी पर जाएगा, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए, और उसकी वीरता ऐसी होगी जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। देवताओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली, और इसी वचन के साथ वर्चा ने जन्म लिया, अभिमन्यु के रूप में। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्मे अभिमन्यु साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर एक देव पुत्र की शक्ति थी। कहते हैं, जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीतियां समझा रहे थे। चक्रव्यूह का रहस्य भी बताया जा रहा था, और गर्भ में मौजूद अभिमन्यु सब सुन रहे थे। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान अधूरा रह गया। यहीं से उनकी नियति लिखी जा चुकी थी। बचपन से ही अभिमन्यु असाधारण थे। धनुष, तलवार, गदा, हर शस्त्र में निपुण। उनकी वीरता देखकर बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह जाते थे, क्योंकि वो केवल एक योद्धा नहीं थे, वो वर्चा थे। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ 13वें दिन। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय अर्जुन वहां नहीं थे, और चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान केवल अभिमन्यु को था। उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं जाऊंगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, द्वार बंद कर दिए गए। अब वो अकेले थे। सामने थे कर्ण, द्रोण और दुर्योधन जैसे महारथी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक एक करके उन्होंने सबको चुनौती दी। पूरा युद्ध क्षेत्र उनकी वीरता का साक्षी बन गया। जब कौरव उनसे नहीं जीत पाए, तो उन्होंने नियम तोड़ दिए। 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले योद्धा पर हमला किया। उनका धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किया गया, लेकिन अभिमन्यु लड़ते रहे अंत तक। श्री कृष्ण सब जानते थे। वो जानते थे, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक वचन की पूर्ति थी। चंद्रमा से किया गया वादा अब पूरा हो रहा था, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। जब अभिमन्यु गिरे, तो वो अंत नहीं था, वो वापसी थी। वर्चा अपने असली लोक में लौट रहे थे। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है, जीवन की लंबाई नहीं, उसका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कम समय में वो कर दिखाया जो कई जन्मों में भी संभव नहीं।